झारखंड के ग्रामीण इलाकों में गरीब मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ का बड़ा मामला सामने आया। लातेहार जिले के बालूमाथ में एक निजी अस्पताल को सील किया गया है। फिर भी यह अस्पताल चालू था। यहां झोला छाप डॉक्टर न केवल ऑपरेशन कर रहे थे बल्कि गरीब मरीजों से मोटी रकम भी वसूल रहे थे। ये है बालूमाथ का एमएस अस्पताल। जिला प्रशासन ने इसे सील कर रखा है, लेकिन ताले के पीछे अवैध कमाई और मौत का खेल धड़ल्ले से चल रहा था। शिकायत मिली तो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। जो देखा उससे होश उड़ गए। ये हॉस्पिटल ना तो रजिस्टर्ड है, ना यहाँ कोई डॉक्टर, ना सर्जन। फिर भी एक दिन में कई महिलाओं के ऑपरेशन हो चुके थे। अस्पताल में एसी तक नहीं लगा है और गर्मी में मरीजों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। संयोग से ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा की स्थिति ठीक है। न तो ये हॉस्पिटल निबंधित है, न यहाँ कोई डॉक्टर है, न कोई सर्जन है, न कोई नर्स है। सीधा सीधी झोला छाप के द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन कार्य को अंजाम दिया जाता है। झोला छाप आते हैं, एनेस्थीसिया हो या जो भी इंजेक्शन हो अपने मन से लगाते हैं और सिजेरियन करके बच्चे को निकाल देते हैं। यह एक गंभीर बात है, क्योंकि इससे जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। न कोई आईसीयू है, न कोई ऑक्सीजन की सुविधा है, किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ एक कमरा लेकर के चलाया जा रहा है। औचक निरीक्षण में आए हैं, देखे कि कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग लातेहार में। पेशेंट के जच्चा बच्चा तीनों को लातेहार में शिफ्ट कर दे रहे हैं। ऑक्सीजन अगर आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन व्यवस्था होना चाहिए, सर्जरी की पूरा व्यवस्था होना चाहिए। जो इक्विपमेंट होता है आपको हर चीज़ अपडेट रखना है, स्टरलाइज करना है। बच्चे भी मच्छरदानी में वो है क्या, कितने सुरक्षित आप इसको मानते हैं या कैसे आप देखते हैं इसको? उसके लिए मच्छरदानी का अलग से, मच्छरदानी नहीं उसके अच्छे से व्यवस्था होना चाहिए। मच्छर का छिड़काव होता है, गजब तक करवाना चाहिए। इस अस्पताल में ना प्रशिक्षित डॉक्टर है, ना नर्स और ना ही ऑक्सीजन की व्यवस्था। एक ही कमरे में फटाफट ऑपरेशन होता है और जच्चा बच्चा की जिंदगी से खिलवाड़। झोला छाप डॉक्टर पूरी तरह से एनेस्थीसिया भी नहीं देते। एक इंजेक्शन लगाकर पेट चीरते हैं और आधे घंटे में ऑपरेशन हो जाता है। भोले भाले मरीज ना कुछ समझते हैं, ना सवाल करते हैं, लेकिन कर्ज लेकर भी पूरी फीस भरते हैं। अब जैसे तैसे भी करिए रहे हैं। कर्जा पैसा कर तो कर्जा किस इसलिए? नहीं, अभी तो मिला नहीं है, बोले हैं पर मिलेगा तब ना। अच्छा, कर्जा पैसा कर किए हैं। हम लोग गए थे, ठीक है, वहाँ से वापस लौट कर आए। क्या बोला गया सरकारी अस्पताल में? कुछ हम बोले नहीं, मतलब यही थोड़ा बहुत गए थे वहाँ तो बोल रहे थे कि मतलब अभी लेट है, ठीक है। तो हम लोग का सुविधा वहाँ नहीं लगा। सुन शरीर आधा कर दिया। तो आप जान रहे थे, देख रहे थे कि ऑपरेशन हो रहा है सर? हाँ। हैं? हाँ। कहाँ पे इंजेक्शन लगाए थे? डाड़ा में। कमर में लगाए थे। हाँ। उसके बाद क्या क्या हुआ? ऑक्सीजन भी लगा था? मुंह में लगाया था कुछ ऑक्सीजन? ये सब नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद कितना देरी ऑपरेशन चला? टटका में हो गया। टटका में हो गया लगभग। आप तो देख रहे होंगे तो जान रहे होंगे तो जान रहे हैं कितना देरी? दोनों जान रहे, बच्चे दोनों हैं, लड़की दोनों हैं। 2 बच्चे जन्म के दिए। हाँ। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने इस अस्पताल को नोटिस जारी किया है और 24 घंटे में कागजात और स्टाफ के नाम मांगे हैं। फिलहाल झोला छाप डॉक्टर फरार है और स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि जिले में कुकुरमुत्ते की तरह ऐसे अस्पताल और नर्सिंग होम खोले गए हैं जहां गरीबों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। जब तक ऐसे फर्जी अस्पतालों पर लगाम नहीं लगेगी, तब तक गरीबों की जिंदगी यूं ही दांव पर लगती रहेगी। मनीष सिन्हा, नक्षत्र न्यूज, लातेहार। एमएस हॉस्पिटल की खबर आप देख रहे थे और जरा इनकी दिलेरी देखिए कि सील्ड हॉस्पिटल है, सील कर दिया गया स्वास्थ्य विभाग के तरफ से, लेकिन सील के बावजूद भी अंदर ऑपरेशन चल रहा है। सिजेरियन ऑपरेशन कर रहे हैं झोला छाप डॉक्टर। वहां तो मरीजों की जान जो है वो ऊपर वाले के भरोसे ही रहेगी। मनीष हमारे सहयोगी मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब स्वास्थ्य विभाग ने एमएस हॉस्पिटल को सील कर दिया तो ये किसने इतनी जुर्रत कर ली कि उस सील को खोलकर वापस ऑपरेशन करना शुरू कर दिया अस्पताल में? जी बिल्कुल इब्राहिम, देखिए जिस तरह से अस्पताल प्रबंधन जो एमएस हॉस्पिटल है, उनकी देखिए एक तरह से कैसे ये लोग है फर्जीवाड़ा कर रहे हैं कि सील अस्पताल है उसके बैक डोर से ये लोग ऑपरेशन कर रहे हैं।
हालांकि देखिए जो एक तरह के जिला अस्पताल प्रबंधन जो है, जो सारी चीज को मॉनिटरिंग करती है, उन्हें तक मालूम नहीं है कि ये अस्पताल सील क्या हो, उसके बावजूद भी चालू है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से देखा जा सकता है कि किसी न किसी की मिलीभगत है जो ये अस्पताल चल रहा है। जी, ये मतलब मिलीभगत तो है मनीष, बिना किसी के संरक्षण के ये संभव नहीं है। लेकिन ये अस्पताल संचालक को किसका शह प्राप्त है? कितनी हिम्मत है कि सील अस्पताल है, उसके बाद आप खोल के बैकडोर से ऑपरेशन कर रहे हैं, और उसके बाद भी ऑपरेशन करने के बाद भी यहाँ पर इस तरह की शिकायतें आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये अस्पताल संचालित है अवैध रूप से, ये अवैध रूप से ही कहा जाएगा कि हमें नहीं लगता कि इन अस्पतालों का किसी तरह का लाइसेंस है। और देखिए ना जो ऑपरेशन के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए ना इनके पास उपलब्ध है, उसके बावजूद भी ये लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं, हर तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं, और मरीजों को एक तरह से प्रलोभन देकर ये बुलाते हैं। जो इनके एक तरह से रैकेट हैं, जो हर गांव में दलाल के माध्यम से मरीज पहुंचते हैं, और मरीजों को बोला जाता है कि बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। लेकिन देखिए जिस तरह से ये लोग ऑपरेशन करते हैं, तो एक तरह से कहिए कि बिना किसी सुरक्षा इक्विपमेंट्स के ही ऑपरेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि मरीजों के जान के साथ ये खिलवाड़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए तो मनीष, अस्पताल का तो दूसरी तरफ है, वो जो लोग हैं क्या उनको वहाँ पर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं लातेहार जिले में नहीं मिल पा रही है? क्या वहाँ के सरकारी अस्पताल जो है वो ठीक से कार्यरत नहीं है, डॉक्टर्स नहीं, नर्सिंग स्टाफ नहीं है? क्या ऐसी मजबूरी है कि उन सुविधाओं को छोड़ के, अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो लोग ऐसे फर्जी कार्यालय, फर्जी डॉक्टर्स के पास, झोलाछाप डॉक्टर्स के पास अपनी जान को दांव पे लगाने पहुंच जा रहे हैं? जी बिल्कुल इब्राहिम, ये एक तरह से कहिए कि झारखंड का दुर्भाग्य है कि जो लातेहार जिला है उसके सदर अस्पताल तो बहुत बेहतर है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस सदर अस्पताल का मतलब निरीक्षण कर चुके हैं और एक तरह से बेहतर व्यवस्था भी देखे। लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था है कि पूरे जिले में जहाँ 300 डॉक्टर का स्ट्रेंथ है, वहाँ मात्र 30 से 33 डॉक्टर हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि डॉक्टरों की और पारा मेडिकल स्टाफों की कमी का भी एक कमी होना, ये इन सब अस्पतालों का एक तरह से के चलने का कारण भी हो सकता है कि ये लोग फल फूल रहे हैं। चलिए मनीष, जानते हैं स्वास्थ्य मंत्री भले ही कितनी भी व्यवस्थाओं की ढोल पीट ले, लेकिन इस तरह की खबरें जब आती है ना तो उनका ढोल फट जाता है। जब आप सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं दे पाएंगे और सिर्फ बयानों तक उसे सीमित रख देंगे, तो इस तरह के जो निजी अस्पताल है वो कुकुर मुत्ते की तरह पनपेंगे और इस तरह से मरीजों की जानें जाती रहेगी। चलिए, आपका शुक्रिया। उम्मीद करते हैं स्वास्थ्य मंत्री को होश आए और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें।